अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। कल का प्रोग्राम देखा कि नहीं देखा? कल हमने बनाया ताफ्तान क्रिस्पी बर्गर और ये ख़ुद की क्रिएशन थी। छोटे से ताफ्तान के बंस बनाए और उसके अंदर हमने वही क्रिस्पी चिकन का पीस रखा, आइसबर्ग रखा, साथ में मेयोनीज डाला और ये बन गया बड़ा बेहतरीन किस्म का। और साथ में हमने बनाया था लेमन चीज़ स्विस रोल। ये स्विस रोल का स्पंज हमने कुछ दिनों पहले बनाया था। मेरे प्रोग्राम में कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिलसिले होते हैं, कड़ियाँ होती हैं जो पिछले प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं। तो वो भी कल भी ऐसे ही हमने रोल बनाए थे और आज बड़े मज़े का आइटम बन रहा है। एक तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी बर्गर, लेकिन पराठा क्रिस्पी बर्गर है। और पराठे बनेंगे जो लच्छे वाले पराठे होते हैं, बल्कि पराठे, और उसके अंदर हम क्रिस्पी बर्गर रखेंगे। और साथ में एक और एडिशन हम कर रहा हूँ, पराठा रोल बना रहे हैं, लेकिन ये डायनामाइट पराठा रोल और डायनामाइट सॉस असल में इसका सबसे ख़ास चीज़ है। और उसके साथ हम इसको डायनामाइट पराठा रोल बनाएंगे। काफ़ी इसमें हलचल वाली डिश है। ये भी खुद मैंने कुछ सोचा कि यार इस तरह के आइटम बनने चाहिए, तो वो बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारे क्रिस्पी बर्गर की मीट की मैरिनेशन। इसके लिए हमेशा चिकन लेग बोनलेस का पीस इस्तेमाल करें टू स्टार्ट विथ। ये सारे चिकन लेग बोनलेस के पीसेस हैं। मैरिनेशन भी इसकी मोस्टली एक जैसी ही मैं करता हूँ ताकि आपको याद रहे। कल भी मैंने इसी तरह की तकरीबन की थी। गार्लिक पाउडर आ गया, रेड चिली पाउडर आ गया, स्पाइसी कितना करना है ये आप अपने हिसाब से देख लें। वाइट पेपर आ गया, कल हमने इसमें ब्लैक पेपर डाला था, आज वाइट पेपर डाल रहे हैं, कोई इशू नहीं। चिकन पाउडर आ गया और साथ में थोड़ा सा नमक आ गया। बस ये इसकी बेसिक मैरिनेशन। इसको हम करेंगे मिक्स और कर देंगे एक साइड पे। और आज भी इसको हम फ़िलहाल ये मैरिनेशन तो इसकी मैं करूँ। ये हमने इसको मैरिनेट कर दिया अच्छी तरीके से, मसाला खूब। और इसको कोशिश करें इस चिकन में मसाले को लगा के कम व बेश कोई 2-3 घंटा ज़रूर लगा के रखें, फिर देखें इसका मज़ा। हम लोग अमूमन क्या करते हैं, जैसे अभी बनाया, अभी मसाला लगाया नहीं है कि अभी हमने इसको फ्राई कर दिया। उससे क्या होता है कि मसाला सारा के सारा ऊपरी सतह पर रहता है, अंदर तक इसका जायका नहीं जाता। सो अंदर तक जायका जाने के लिए हमें चाहिए कि हम इसको कम से कम रफली को 2-3 घंटा का ज़रूर मैरिनेट करें। ये नहीं, ये चिकन हो गया मैरिनेट। अच्छा जी, रोल का मीट भी मैरिनेट कर देते हैं। और रोल के मीट के लिए यहाँ पे हमने ले लिया ये मीट और साथ में इसमें भी काली मिर्च, नमक और साथ में गार्लिक पाउडर। ये गार्लिक पाउडर आ गया, ये काली मिर्च आ गई कुटी हुई, ये नमक आ गया और इसको कर लिया मिक्स। अच्छा, रेसिपी कार्ड में मेरे ख्याल में शायद इसको पैन फ्राई करना था। इसको भी मैं ये अंकल बार्नीज के टेम्पुरा फ्लावर में फ्राई कर दूंगा। बड़ा मज़े का बनेगा, बहुत ही मज़े का। फिर प्रॉपर जिस तरह डायनामाइट श्रिम्प होता है। तो आपने दो तरीके आपके पास, या तो आप सिंपली इसको पैन में फ्राई कर दें, थोड़ा सा कोयले का फ्लेवर मैं इसको दूंगा, हल्का सा स्मोक। ये चिकन की पीसेस को यहाँ पे रखा, ये एक प्याला रख दिया और कहाँ गया, ये आ गया। कोयले का पीस रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढक देंगे इसको। ये कोयले के पीस आ गए। ये भी मस्त नहीं है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर दे सकते हैं। और ये हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लेके हल्का सा इसको स्मोक दे देंगे। बस कवर कर दिया फ़ौरन और ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, दोनों तरीके मैंने आपको बताया। एक तरीका तो इसका ये है जो रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है। तो मैं जब घर से आता हूँ या रात को बैठा सोच रहा होता हूँ, फिर मैं कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाता ही रहता हूँ। तो आज भी इसमें हम कुछ चेंज लेके आएंगे और वो चेंज अभी आपको थोड़ी देर के बताते हैं। वो चेंज बेसिकली है हमारे टेम्पुरा फ्लावर का ही। चाहते हैं कि सस्ता से सस्ता तेल इस्तेमाल। ये हटा लिया इसका ढक्कन और ये जो इसमें ऑयल है थोड़ा सा, ये कोयले के साथ हमने डाला था ना, ये ज़ाया नहीं करना। आ जाए भाई, अच्छा बिल्कुल ही नहीं था, वाह। चले, इसको सिंपली मिक्स किया। सो ये हमारा डायनामाइट चिकन का मैरिनेट तैयार है। वहाँ पे हमारा क्रिस्पी बर्गर का चिकन तैयार है मैरिनेशन के साथ। और अब हमने थोड़ा वेट करना है। अच्छा, इसको स्पाइसी करना है तो मेरे पास यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी कर सकते हैं। बस इसको मिक्स किया। अब हमने सिंपली इसको या पैन फ्राई कर लेंगे जो रेसिपी में लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम अंकल बार्नीज के बैटर में डीप फ्राई करें, बड़ा मज़े का बनेगा। और फिर हम बनाएंगे इसका जो सबसे अहम जुज़ है वो है इसका डायनामाइट सॉस। वो कैसे बनता है? ये डायनामाइट श्रिम्प एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज़ है चाइनीज़,
उनका बड़ा मशहूर फ्रेंच है, ये डायनामाइट श्रिम्प है, बहुत मशहूर। और पहली दफ़ा मैंने खाया था दुबई में और मुझे बहुत पसंद आया था, और जो टेस्ट मुझे जहन में बैठा, पर मैंने बड़ी ट्राइयाँ की, रेसिपीज़ इधर उधर से लेके, वो टेस्ट नहीं आ पाया। फिर यहाँ पे एक साहब थे, उनके फिशरी में उनका काम था, हम उनके जगह पे शूट करने गए थे, उन्होंने बनाया और बनाया। मैंने कहा यार ये क्या कमाल कर दिया। फिर मैंने स्पेशली उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार इसकी रेसिपी मुझे चाहिए। तो बड़े हैरान हुए कि यार आपको कैसी रेसिपी चाहिए। तो हमने कहा भाई इसमें कोई वो तो नहीं है कि मतलब मुझे कैसी नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए होती है। हम खुद सीखते इसी तरह, एक दूसरे से पूछ के, काम दे के, और फिर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जेन्युइन रेसिपी आ गई है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो हम अंकल बार्नीज़ का बैटर बनाएंगे, साथ में जो बर्गर के पराठे बन रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे कैसे बनेंगे, और फिर ये डायनामाइट सॉस बनेगा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। डायनामाइट पराठा रोल। अज्जा डायनामाइट सॉस के लिए मेयोनीज 1 कप, सिराशा सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, शहद 5 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, कोयला फ्लेवर के लिए 1 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप। जी वापस आ गए और अब हमारा काम हो जाएगा स्पीड अप। और ये बल का पराठा है, जिस तरह हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको सिखाया है। पराठा रोटी बना के इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के या ड्यू ड्रॉप पॉमेस ऑयल, थोड़ी सूजी डाल दें ऊपर। सूजी क्या होगा, इसकी परत जो है उसको कंट्रोल करके रखेगा। इसके बाद रोल बनाया, इसको बेल दिया, और बेलने के बाद ये आ गया हमारा, और साइज़ एक जैसे रखने बस। ये आ गया, ये आ गया, और इनके हमने वज़न करके एक जैसे ही निकाल लिए थे ताकि बेलने के बाद भी इसका एक जैसा इफ़ेक्ट आए। अच्छा, ये पराठा जब भी बनाएंगे हमेशा जहन में रखेगा, ये बनेगा थोड़ी ज़रा कम आंच पे। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो इसकी परत नहीं खुलती, यानी। और बाज़ार में भी अगर आपको भी देखेंगे जो ये बल वाले पराठे मिलते हैं, ख़ास तौर पे प्रॉपर बल वाले पराठे, ये थोड़ा टाइम से ही बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच पे बनते हैं ताकि इसकी लेयर जो हैं अंदर से पक जाए। नहीं तो ऊपर से आपको कलर आ जाएगा, अंदर से ये कच्चा तो नहीं रहेगा, लेकिन ये कि वो परत जो खुलती हैं, वो जो लेयर खुलती हैं, वो नहीं खुलेंगी। थोड़ा सा पकने देंगे इसको हल्का सा, फिर इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे ऑयल। सो एक एक करके सारे पहले पराठे बनाएंगे। 5 बर्गर हम बना रहे हैं तो 10 पराठे बनेंगे। इसके बाद रोल का पराठा बनेगा। एंड में फिर हम आके इन 2 आइटम को फ्राई करेंगे, और साथ में हमारा जो डायनामाइट सॉस, जिसको बैंग बैंग सॉस भी कहते हैं, बल्कि ओरिजिनली बैंग बैंग सॉस ही कहते हैं, डायनामाइट तो बाद में आया। डायनामाइट तो इसका नाम जब उस रेस्टोरेंट ने इसको रेसिपी को बनाना शुरू किया तो फिर वहाँ से इसका पड़ा डायनामाइट, अदरवाइज इसको बैंग बैंग सॉस कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और अब आ जाता है हमारा ड्यू ड्रॉप का ऑयल। ये लें, ये देखें, ये फूलना भी शुरू हो गया, और ये सही मानों में पराठा बनेगा प्रॉपर। ये देखें, बिल्कुल बेहतरीन। तो एक एक करके इसको पकाते जाएंगे। पहले इनको निकालेंगे, और फिर हम आ जाते हैं जो आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बल्कि वो डायनामाइट सॉस या बैंग बैंग सॉस वो बनाते हैं। ये प्लेट ले लेते हैं ताकि जैसे पराठे पकने शुरू हो जाएं, यहाँ से निकालते जाएंगे। ऑयल बहुत थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करते जाएंगे, साथ में एक एक टीस्पून, और बस। और आंच का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा, देखिए अभी मैंने बंद कर दी थी क्योंकि गर्म हो गया था पैन, अब वापस ऑन कर दिया, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच। जितनी धीमी आंच में पकेगा उतना ही बेहतरीन पराठा बनेगा। ये ले जी, बस इसको पकाते जाएंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे बैंग बैंग सॉस या डायनामाइट सॉस की तरफ। वो कैसे बनेगा वो आपको दिखाते हैं। जैसे बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही रखिएगा, तो आपको देखेंगे आपको बिल्कुल ही बेहतरीन किस्म का प्रॉपर डायनामाइट सॉस जो होता है बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। क्वांटिटीज़ देख लीजिएगा, जहन में रखिएगा। नेट पे आपको बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मेजॉरिटी रेसिपीज़ के साथ मैंने देखा था कि वो आपको सही गाइड नहीं करते, यानी
प्रॉपर सॉस का नाम बताना, वो डिटेल और बहुत सारी डिटेल। ये लीजिए, ये हमारे पराठे हो रहे हैं तैयार। सो एक एक करके इनको पकाते जाएंगे। 10 पराठे टोटल पकाएंगे हम लोग, और जिससे हम लोग 5 बर्गर बनाएंगे। ये आ गया। और ये जो पकते जाए निकालते जाएंगे बस। ये नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं डायनामाइट सॉस के लिए। और डायनामाइट सॉस के लिए एक विस्क ले लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आ रही है मेयोनीज़। अच्छा, मेयोनीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार में मिलते हैं। बेहतर होगा कि रियल मेयोनीज़ इसमें इस्तेमाल ना करें। मेरे पास रियल मेयोनीज़ है। रियल मेयोनीज़ इसमें इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये पतला हो जाता है। अभी आपको दिखाते हैं क्यों। सबसे पहले इसमें मेयोनीज़ लिया। इसके बाद इसमें जो बहुत ही अहम जूस डलता है वो है सिराचा सॉस। ये चिली सॉस है, थाई चिली होती है और पूरी दुनिया में आजकल बहुत ही मशहूर है। सो ये इसमें आ गया। क्वांटिटी सारी लिखी हुई है रेसिपी कार्ड में, अभी आपको बताता भी हूँ। ये सिराचा सॉस आ गया। इसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक, 1 टीस्पून। और साथ में आएगा इसमें शहद। ये इसका बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा, ये सारे फ्लेवर है सॉस में। सॉस की सबसे एक और ख़ास बात ये, थोड़ा सा हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून बस। ये है हमारा बैंग बैंग सॉस, या इसको कह सकते हैं आप ये डायनामाइट सॉस। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ा पतला हो गया। मैं इसको फ्रिज में रखूँगा तो थोड़ा सा फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो जो मेयोनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो बेसिकली थिक मेयोनीज़ होता है, रियल मेयोनीज़ नहीं होता, उसमें सही बनता है। उसमें पतला नहीं होता मेयोनीज़, इसमें थोड़ा सा पतला हो जाता है। बस ये इसका फ़र्क है। अदरवाइज़ मेयोनीज़ ये भी बेहतरीन है। चलिए, पराठे बनाते जाते हैं। इनको यहाँ से हटा लेते हैं। ये आ गया हमारा डायनामाइट सॉस। अच्छा, इसको चख लें। वैसे तो नमक की ज़रूरत एज सच पड़ती नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ा मीठा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, नमक की ज़रूरत नहीं है इसमें बस। चलिए जी, पराठों की तरफ आते हैं। अभी हमने सिंपली बेसिक पहला काम करके पराठे फ्राई करके, फिर हमने इसको एक तरफ करके फिर सिंपली इसके चिकन को फ्राई करेंगे। सॉस हमारा हो गया रेडी। और एक एक करके इनको फ्राई करने के बाद सिंपली एक तरफ करते जाएंगे। तो पराठों को फ्राई करते गए। ये हो गया तैयार। चलिए जी, 4 पराठे और रह गए, 6 हो गए हमारे पास। तो एक एक करके सारे के सारे पराठे नहीं, बल्कि 4 हुए, 6 बाकी हैं। ये देखें, इसको बार बार पलटते जाएंगे। और ये वाला पैन तैयार है, एक और डाल देते हैं। चलिए जी, ये भी हो गया तैयार। सो मेन काम हमारा इसमें जो है मोस्टली सारा पराठों के पकाने का ही है, टाइम जो लग रहा है। बाकी जो चिकन है डीप फ्राई करेंगे, इसको मिनटों में तैयार हो जाएगा, वोंट टेक लॉन्ग। यहाँ पे आ जाते हैं, एक एक करके इनको पलटते जाते हैं बस। और थोड़ा सा जैसे ही पकता जाए तो इसमें हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल करते जाना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, हमारा ये मेजर काम हो चुका होगा, फिर हम आ जाएंगे मज़ीद काम की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। डायनामाइट पराठा रोल अज्जा डायनामाइट सॉस के लिए मेयोनीज 1 कप, सिराशा सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, शहद 5 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, कोयला फ्लेवर के लिए 1 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप। ले जी, वापस आ गए और पराठे हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो गए। देखें, तकरीबन 8 पराठे तैयार हो गए, तो 2 और लगे हुए, 10 हो गए। उसके बाद हमारा फ्राइंग का काम ख़त्म।
फिर हम इसकी फ्राइंग करेंगे चिकन की, और मैंने आपको बताया था जो हमारा डायनामाइट पराठा बन रहा है इसका चिकन भी मैं बैटर में बनाऊंगा, और कुछ चेंजेस हैं, मज़ा आएगा आपको, अच्छा लगेगा। पराठे हो गए तैयार, इसको एक दफ़ा कर लेते हैं बस। ऑयल हमने रख दिया गर्म होने, और ये आ गया बॉल जिसमें हमने बनाना है टेम्पुरा बैटर। सो पराठे करते हैं एक तरफ को, निकालते गए, और इसमें हमने पानी शामिल करना है। कल हमने बनाया था इसको ड्राई फॉर्म में, यानी ड्राई ही इसमें कोट किया था, जिस तरह टिपिकल वो हमारा मशहूर क्रिस्पी बर्गर है। लेकिन इस दफ़ा हम इसका बैटर बना रहे हैं, और बैटर बहुत थिक नहीं बनाएंगे, थोड़ा पतला बैटर बनाएंगे, फिर बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। ये ले जी, ये पराठे भी हो गए तैयार, और यहाँ पे हमने रख दिया है ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और आ जाते हैं और ये मिक्स को हम पतला कर लें। ध्यान में रखिएगा ये टेम्पुरा फ्लावर जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत थिक नहीं होगा। और फिर हम चिकन को भी इसमें फ्राई करेंगे जो हमारे क्रिस्पी बर्गर है, और ये जो बोटी हमने बनाई है इसको भी इसमें फ्राई करेंगे। और जो हमने बैंग बैंग सॉस था उसको मैंने फ्रिज में रखवा दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। इस सॉस के लिए ध्यान में रखिएगा जो मेयोनीज़ का इस्तेमाल करें वो रियल मेयोनीज़ नहीं होना चाहिए, रियल मेयोनीज़, उससे सॉस पतला हो जाता है, और कोई इशू नहीं। और इसमें शहद डाला, ये खट्टा मीठा नमकीन तीखा और ये सारे फ्लेवर है इसमें, और बड़े मज़े का है। ये ले जी बैटर तैयार हो रहा है। ओ पानी यहीं पे रख लेता हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी देर बाद बैटर थोड़ा पतला बनाएंगे, ध्यान में रखिएगा, ताकि मैं कोटिंग इसकी बहुत थिक ना हो। ये मिक्स करते गए, और बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के बैटर मिलते हैं टेम्पुरा के। कुछ रेसिपीज़ इंशाल्लाह आगे बनाएंगे जिसमें हम गुटलियों को रखेंगे, क्योंकि पकने के बाद उसका टेक्सचर बड़ा मज़े का आता है। बट एनीवेज फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो फ़िलहाल हम इनको निकालते जाएंगे। बस और यहाँ पे आ जाते हैं। ऑयल अगर गर्म हो चुका, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ, शायद एक कतरा इसमें डाल के देख लेते हैं। नहीं, हो गया बेहतरीन। चलें, सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे, ये वाला जो हमारा बेसिकली क्रिस्पी बर्गर का चिकन है। और उसके लिए चिकन के पीस को लिया, इसको सिंपली इसमें डिप करेंगे, और फिर इसका इजाफी बैटर जो है उसको हमने उतारना भी है, यानी ऐसे। बस इसके बाद ये पीस लिया और ये गया। और 5 पीस है हमारे पास, कढ़ाई में जगह 2-2 की है तो 2-2 ही फ्राई करेंगे। इसको इस तरह डिप किया और इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा रखा ताकि ये इजाफी बैटर इसमें से उतर जाए। और देख रहे हैं थिन बैटर है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया। ये ले, अब हमारा मेन काम रह जाता है, पहले चिकन की इसकी फ्राइंग करेंगे, फिर ये वाला जो चिकन था रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ था कि पैन में इसको हमने फ्राई करना है, मैं इसको भी इसी कोटिंग में ही फ्राई करूँगा, और फिर हम इसको रोल में डालेंगे। इसको पलटा और इसको ढक दिया। अच्छा, आंच इसकी मैं कर दूंगा थोड़ी सी कम, ताकि तेज़ आंच पे इसको कलर ज़्यादा ना आए, और कम आंच पे आराम से ये 10 मिनट के अंदर पक जाएगा, 10-12 मिनट के अंदर। और जब भी डीप फ्राइंग करेंगे हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एक अदद ट्रे लेंगे, और ट्रे में डालेंगे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, क्योंकि इजाफी तेल कितना भी अच्छा क्यों ना हो इजाफी होता है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। फ्लेवर आना था तो ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल का फ्लेवर भी आ गया, इसकी ग़ज़ाइयत आनी थी, इसके फ़वायद आने थे, सब हमें मिल गए। तो हम फिर इजाफी तेल जो ये पी चुका होगा इसको निकालना नहायत ज़रूरी है। सो ये एक ट्रे ले ली जिसके अंदर हमने लगा दिया
किचन एब्जॉर्बेंट पेपर और चिकन को अब एक आध दफ़ा टर्न किया, बस दैट्स इट। एक एक करके दो दो पीस इसमें फ्राई कर रहे हैं, दो दो पीस फ्राई करके निकालते जाएंगे, फिर दो पीस रखेंगे और इनके ऊपर जैसे इनको निकालेंगे चीज़ स्लाइस फौरी तौर पे इस पर रखेंगे। उसकी वजह है कि चिकन है गरम, तो चीज़ स्लाइस आएगा तो फ़ौरन मेल्ट होगा। बाद में रखेंगे तो चीज़ स्लाइस ऐसे ही खड़ा रहेगा उसके ऊपर। सो मेक श्योर कि जैसे ही चिकन निकाला तो यहाँ पे हमने फिर इस पर चीज़ स्लाइस भी रख देना है। चीज़ स्लाइस दे दो, नहीं है? अच्छा हैरत है, भूल गया हूँ, वैसे भी नहीं पड़ा होगा। हाँ हाँ, माजिद भाई को वक्ता डाल दिया मैंने वैसे में शायद रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ नहीं है मोस्ट प्रॉबेबली, तो अभी देखते हैं, ढूंढते हैं। कल बचे हुए थे, कल ले आओ, कल वाले। चले जी, आँच इसकी कम रखी हुई है, जहन में रखेगा। बस अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर पकने वाला है। इनको निकालेंगे और फिर दो और पीस डालेंगे और फिर दो और पीस डालेंगे और ये हो जाएगा काम ख़त्म। उसके बाद ये वाली फ्राइंग। सो हमारा मेन काम अब सिर्फ फ्राइंग करेंगे, सिर्फ फ्राइंग होगी, फिर ये सारी रेसिपीज़ होंगी असेंबल। पराठे बन के आ रहे हैं, सो हमने सिंपली इनको चिकन को पहले पकाना है। आँच मैंने आपको बताया थोड़ी सी कम रखी हुई है, उसकी वजह ताकि कलर इसका कंट्रोल में रहे और ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। तेज़ आंच पे थोड़ा सा अंदर तक पहले पक जाए, कच्चा ना रहे, बस इम्पोर्टेंट। चले, कुछ मिल गया थोड़ा बहुत, दो चीज़ स्लाइस मिल गए, नो इशू एट ऑल। ये ले जी, इसको एक दफ़ा और लास्ट टाइम पलटेंगे हम और फिर निकाल देंगे। बस ये भी हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, जब भी इनको फ्राई करेंगे जहन में रखिएगा, एक चम्मच आपने रखना है जिससे आपने इसमें जो ऊपर थोड़े टुकड़े उकड़े इसके रह जाते हैं वो ज़रूर निकालने हैं हाथ के हाथ। ये ले जी, ये हो गया फ्राई और ये भी हो गया। और जब भी इनको निकालेंगे, मैंने आपको बताया पैन में ये थोड़ा सा कचरा आ जाता है इसका बैटर का, ये आपने निकालना है साथ साथ। और ये आ गए चीज़ स्लाइस, बस इनके ऊपर फौरी तौर पे रख देंगे ताकि मेल्ट हो और अपना असर दिखा ले। अच्छा, सम टाइम होता ये है कि इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा होता, चिकन तो गर्म होता है लेकिन ये मेल्टिंग थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो फिर इसका आसान हल ये है, इसके ऊपर एक कवर थोड़ा सा रख दें, थोड़ी देर के बाद खुद बहुत मेल्ट हो जाएगा। वापस यहाँ पे आते हैं और चिकन को मज़ीद फ्राई करते हैं। ये लीजिए, ये पीस भी आ गया। इजाफी बैटर इसका निकालना ज़रूरी है और फिर ये फौरी तौर पे इधर आ गया। चलिए, तीन की जगह बन रही तो तीनों डाल देते हैं। चलिए, हमारा काम क्रिस्पी बर्गर के पराठे भी तैयार और साथ में चिकन भी तैयार। अब सिर्फ इनको असेंबल करना है और हमारा जो डायनामाइट रोल है उसका चिकन पकना है, बस कर ही जाएगा। विल बी राइट बैक। पराठा क्रिस्पी बर्गर। अज्जा पराठे के लिए मैदा आधा किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, घी 1 कप, सूजी 5 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, टेम्पुरा फ्लावर 2 कप, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे। बकिया अज्जा घी पराठे के लिए म्यूनीस 1 कप, आइसबर्ग लेटिस 1 अदद छोटा, तेल तलने के लिए। ले जी, वापस आ गए और अब हम आ जाते हैं हमारे बड़े ही डिफरेंट किस्म के बर्गर की तरफ। और बर्गर क्या है, बेसिकली ये बल के पराठे। सो ये बल के पराठे 5 रखेंगे हम इधर। 10 बर्गर बन रहे हैं, 5 बर्गर सॉरी। सो 5 3 4 5 ये पराठे आ गए लाइन से। और इनमें सबसे पहले काम तो हम करेंगे मेयोनीज, पराठे के हिसाब से।
आगे इसमें मेयोनीज, आउटर लेयर थोड़ी होनी चाहिए कवर्ड। ये आ गया। अच्छा जी, अब इसकी स्टार्ट हो जाएगी असेंबलिंग इसकी। क्या कुछ इसके ऊपर आ रहा है, और हमारे जो डायनामाइट रोल थे वो ऑलमोस्ट रेडी है। उसका जैसी स्टफ़ आता है पर जो चिकन आ जाता है पर हम इसको रेडी कर लेंगे। ये आ गया इसके ऊपर खूब सारा आइसबर्ग। ये लीजिए, चलिए जी, ये हो गया हमारा आइसबर्ग तैयार इसके ऊपर। और अब आ जाते हैं चिकन के पीसेस की बारी। ये आ गया इसके ऊपर चिकन। कुछ चीज़ वाले हैं, 2 चीज़ वाले बन गए। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, चीज़ तो नहीं डाली, और बाकी प्लेन ये आ गए। और काफ़ी जायगेंटिक किस्म का बर्गर है। अच्छा, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा लगाना है मेयोनीज़। और साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा केचप भी डाल सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। वैसे इसके बगैर तो इसका टेस्ट आता ही नहीं है। केचप इज़ अ मस्ट। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल दिया केचप। और अब आ जाती है इसके टॉप्स। तो ये आज का हमारा लच्छा पराठा बर्गर, क्रिस्पी बर्गर हो गया। क्रिस्पी बर्गर भी है और क्रिस्पी इसकी रोटी भी, यानी पराठा। ये लीजिए। और ये काफ़ी जो आम नॉर्मल क्रिस्पी बर्गर बाज़ार में मिलता है, ये उससे काफ़ी हैवी है, बड़ा भी है साइज़ में, और ओवरऑल हैवीनेस भी इसमें है। तो एक जो है ना अच्छा खासा पेट भर देगा, ठीक ठाक। माजिद भाई दे दें जो बन गया। चलिए जी, बल्कि हाँ कोई मसला नहीं, अपने पास रखिए। अब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अब खाली हमने रोल को रोल करना है बस, और स्टफिंग करनी है। कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। पराठा क्रिस्पी बर्गर। अज्जा पराठे के लिए मैदा आधा किलो, नमक 1.5 चाय का चमचा, घी 1 कप, सूजी 5 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, सफेद मिर्च 1 खाने का चमचा, टेम्पुरा फ्लावर 2 कप, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे। बकिया अज्जा घी पराठे के लिए म्यूनीस 1 कप, आइसबर्ग लेटिस 1 अदद छोटा, तेल तलने के लिए। तरकीब: मैदे में नमक मिला के डो तैयार करें। अब इसे बेल कर इस पर सूजी और घी डालकर रोल कर लें। फिर 6 से 8 मिनट दोनों तरफ से घी में फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब चिकन को नमक, काले मिर्च, चिकन पाउडर और चिली पाउडर के साथ अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। उसके बाद टेम्पुरा फ्लावर में डिप करके 12 से 15 मिनट डीप फ्राई करें। फिर पराठे पर म्यूनीस फैलाकर आइसबर्ग रखें। उसके बाद चिकन पीस रखकर म्यूनीस लगाएं और दूसरे पराठे से ढाँप कर सर्व कर दें। डायनामाइट पराठा रोल। अज्जा डायनामाइट सॉस के लिए म्यूनीस 1 कप, सिराशा सॉस आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, शहद 5 खाने के चमचे। चिकन के लिए चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, कोयला फ्लेवर के लिए 1 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, घी आधा कप। तरकीब: डायनामाइट सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिर चिकन में नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर मिलाएं और कोयले दहका कर स्मोक फ्लेवर दें। फिर तेल में 10 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। अब मैदा, नमक और घी मिक्स करके पराठे की डो तैयार करके तेल में फ्राई कर लें। उसके बाद चिकन को डायनामाइट सॉस में अच्छी तरह मिक्स करें और पराठे के दरमियान रखकर फोल्ड करके सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और बन गए हमारे क्रिस्पी बर्गर भी, लेकिन साथ में डायनामाइट रोल भी बन रहे हैं। और इसका आपको तरीका बताता हूँ। ब्रेक में भी मैंने थोड़े स्टार्ट कर लिए थे, मैंने कहा ज़रा कुछ बन जाए।
ये आ गए हमारे रोल। और रोल कैसे बना, रोल अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा डायनामाइट सॉस या बैंग बैंग सॉस, इसके अंदर हमने ये सारा चिकन जो फ्राई किया था ये डाला है। सॉस ऊपर से नहीं डालना है, ये चिकन के पीसेस को मुकम्मल तौर पे इस सॉस में कोट करना है ऐसे ये। और इसके बाद हमने सिंपली कोट करने के बाद एक पराठा लिया, थोड़ा सा आइसबर्ग रखा और किनारे पे रखा, अंदर की तरफ नहीं, सेंटर में नहीं। इसको सारा ये आ गए देखें, ये एक एक करके इसमें चिकन के पीसेस रखे और बस ये आ गया हमारा आज का डायनामाइट पराठा रोल। इसको रोल किया, काटा और ये चीज़ बस टिक नहीं रहा। चलो ये वाला टिका देते हैं। बस ये हो गया आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी। प्रोग्राम का टाइम हो रहा है ख़त्म, आपसे लेते ही जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।